सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर की दया से आप सब कुशल होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम ऑनलाइन हिंदी व्याकरण के प्रथम अध्ययन भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। तो बच्चों, जल्दी से जो कल मैंने पढ़ाया था उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, भाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के अन्य रूप मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हिंदी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अतः हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों, आइए प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आज हम बोली पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा का अध्ययन अभी हमने किया था, अब उसी का दूसरा भाग है बोली। बच्चों, बोली या क्षेत्रीय भाषा के विषय में आज हम पढ़ेंगे। ये वो भाषा है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पंजाब में रह रहा है तो उसकी बोली पंजाबी होती है। इसलिए कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। बच्चों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और भारत में बहुत सी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसका दूसरा भाग है बोली। जब कोई भाषा केवल एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है तथा यह बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप होती है, इसे क्षेत्रीय भाषा या लोकल भाषा भी कहा जाता है। बोली पर क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। बोली में कुछ किलोमीटर की दूरी में ही हल्का सा अंतर आ जाता है, किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। बोली की विशेषता। बच्चों, बोली की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे बोली बहुत सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं की जा सकती। कुछ बोलियों जैसे ब्रिजभाषा, खड़ी बोली आदि में कुछ साहित्यों की रचना की गई है। इसमें केवल लोकगीतों व लोक कथाओं की रचनाएं की जा सकती हैं। बोली के भाग। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। पहला, पूर्वीय हिंदी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि आते हैं। दूसरा, पश्चिमी हिंदी। बच्चों, ये भारत के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली व
कन्नौजी भाषा आती है। तीसरा, राजस्थानी। बच्चों, ये भारत के राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है। मेवाती, मारवाड़ी, हाडोती, मेवाड़ी। चौथी है बिहारी। बिहार में भोजपुरी, मगधी व मैथिली भाषा का प्रयोग बोली के रूप में किया जाता है। पांचवी, पहाड़ी हिंदी। बच्चों, ये हिंदी हमारे देश के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, जैसे मडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि भाषा बोली में के अनेक भाग होते हैं। अब भाषा व बोली में क्या अंतर है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। भाषा व बोली में अंतर। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। बोली को भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप भी कहा जाता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य है, परंतु बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। बच्चों, आज हमने बोली के विषय में पढ़ा। आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी से संबंधित अभ्यास कार्य आपको दे रही हूँ, जिसको आपको अपने घरों में रहकर ही करना है। अब आगे का अध्ययन हम कल करेंगे, जो कि तीसरा भाग होगा, जिसमें मैं आपको लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।